सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आप आज बात करेंगे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और भारत के सेकुलर इकोसिस्टम जो बांग्लादेश के हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहा है। उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे तो बांग्लादेश पे हिंदुओं पर अत्याचार कोई नई बात नहीं है, पहले भी घटनाएं आती थी। फिलहाल जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता में आया तब से ये घटनाएं बढ़ी हैं। उससे पहले अगर आप खबरों में ध्यान देते हैं तो पाकिस्तान से भी ऐसी खबरें अभी तक भी आती हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। अब जब ये लोग सत्ता में थे तब तो इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज ये सत्ता में नहीं है तो इन्हें लग रहा है मोदी सरकार को घेरने का अवसर मिल रहा है। अब ये तो खैर इनका पक्ष है। मैं सवाल तो आपसे कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है ये लोग हिंदू के हितैषी हैं? क्या आप इनसे पूछ सकते हैं इन्होंने अपनी सत्ताओं में हिंदू हित के कौन से काम किए हैं? हिंदू हित से मेरा मतलब है हिंदुओं के धार्मिक हित। भाई ऐसे उदाहरण तो मिल जाएंगे। इन्होंने तुष्टीकरण के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हिंदू हित के लिए किया है शायद ना बता पाए। ये वही लोग हैं जब मोदी सरकार सीए कानून लाई थी। सीए मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जो 3 इस्लामिक देश हैं। अब इस्लामिक देश हैं तो वहाँ के मुसलमानों के लिए तो नागरिकता नहीं खोली जा सकती थी भारत के लिए। तो धार्मिक आधार पर पीड़ित इन 3 देशों के अल्पसंख्यक, जिसमें मैं मुख्यतः हिंदू कहूँगा कि मैं आज केवल हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, वैसे तो उसमें सिख, जैन, बौद्ध, पारसी ये भी शामिल थे, लेकिन मैं हिंदुओं की बात करूँगा। क्या इन्होंने उस सीए कानून का समर्थन किया था जो एक अधिकार देता था इन देशों के प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में शरण लेकर नागरिकता लेने की? क्या आज इनका विचार बदल गया है इस पर? सोचें आप। अब आप देखते होंगे भारत में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर का मतलब है कि मतदाता सूची में भारतीयों के नाम होना, यानी जो भारतीय नहीं है या अपने को भारतीय साबित नहीं कर सकते, तो भारतीय साबित वही नहीं कर पाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है, उसका नाम एसआईआर से बाहर करना। क्या ये एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं? ये लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें डर है घुसपैठियों के नाम बाहर हो रहे हैं। घुसपैठिए कौन? इसमें कोई शक नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिए या रोहिंग्या घुसपैठिए। अब आप जानते हैं बिहार में एसआईआर हुई, चुनाव भी हो गए, कोई भी एक ऐसा वोटर सामने नहीं आया जिसने दावा किया हो कि वो वैध वोटर है और एसआईआर के कारण उसका वोट कट गया है। हालांकि एसआईआर पूरे देश में चल रही है, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। आगे क्या होता है देखते हैं, लेकिन अगर किसी का नाम कट भी जाए तो उसे दोबारा शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है। लेकिन ये लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है, इन्हें डर है वही अपना वोट बैंक, जिसे ये अपना वोट बैंक मांगते हैं, जिसका इन्हें पूरा यकीन है कि वो बीजेपी को तो वोट नहीं देगा, और वो बीजेपी को वोट देगा भी क्यों जब उसके पक्ष में, घुसपैठियों के पक्ष में बीजेपी है नहीं। उसका विरोध कैसे करें? उसका अघोषित समर्थन कर सकते हैं यही लोग हैं जब कभी एनआरसी की बात चलती है। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी भारत के नागरिक, ये उसका भी विरोध करते हैं। इन्हें वहाँ भी डर है घुसपैठियों को निकाला जाएगा, वही घुसपैठिए जिन्हें ये अपना वोट बैंक समझते हैं। तो आपको लगता है ये हिंदुओं के हितैषी है? नहीं। कहानी क्या है, इनका जो माइनॉरिटी वोट बैंक का वीटो था वो मोदी सरकार के आने के बाद, मोदी के बहुमत में आने के बाद भ्रम टूट गया है उसका। यानी अब ये उसके आधार पर सत्ता में आने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। इनका फॉर्मूला था हिंदुओं का विभाजन, माइनॉरिटी वोट बैंक प्लस घुसपैठिए। ये बोलते नहीं थे घुसपैठिए, लेकिन थे घुसपैठिए। उसमें एक हिस्सा जा रहा है। अब एक हिस्सा जा रहा है तो उस हिस्से की पूर्ति कैसे करें? ये तो वैसे ही सत्ता में नहीं आ रहे थे और अब घुसपैठिए निकल जाएंगे वोट मतदाता सूची से, तो इनके तो सत्ता में आने की और संभावना कम हो जाएगी। आप बात को समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ये हिंदू कार्ड खेल रहे हैं।
इन्हें लग रहा है हिंदुओं के प्रति सहानुभूति दिखाकर हिंदुओं के भी कुछ वोट हासिल कर लिए जाए, यानी जो वोट घुसपैठिए के निकलें उसकी वसूली हिंदुओं के वोट से कर ली जाए। ये इसलिए हिंदुओं के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। वरना आप ध्यान दें, इसी गैंग में ऐसे लोग हैं जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, सनातन को बीमारी बताते हैं, हमारी धार्मिक पुस्तकों का अपमान करते हैं, उन्हें जलाते हैं, हमें तो आतंकवादी भी कहते हैं, हमें हिंसक भी कहते हैं। यही लोग हैं इसी इकोसिस्टम में। ये ने बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता दिखावे के लिए सता रही है, इन्हें भारत के हिंदुओं की चिंता नहीं है। आपको याद है तमिलनाडु में दीपम मामला, जिसमें कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया, इन्हें वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उस हिंदुओं के पक्ष में फैसला देने वाले जज के खिलाफ ये लगभग इंडिया अलायंस के लगभग शायद सभी गठबंधन साथी लोकसभा पहुंच गए उस जज के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए। आप सोचिए ये किस मुंह से हिंदू की बात कर सकते हैं। आप इन्हें पहचानिए, ये समय चला गया। अब पे 1000 साल को याद कीजिए, गुलामी के 1000 साल, जिसमें इस्लामिक आक्रांता भी है, मुग़ल भी है, अंग्रेज भी हैं और सेकुलर राजनीति भी है। वो समय ऐसा था जब साजिश कामयाब हो जाती थी, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे। आज सोशल मीडिया है, आज हम सोशल मीडिया पे आपस में संपर्क कर सकते हैं। आप भी यदि सक्रिय हैं तो सोशल मीडिया पे आपके पास सामने सारे पक्ष आ सकते हैं, सेकुलर राजनीति के भी सारे पक्ष आ सकते हैं, इनका इतिहास भी आपके सामने आ सकता है। तो सोचिए क्या हिंदुओं के लिए इस सेकुलर इकोसिस्टम ने कोई काम किया है? तो अब यहाँ ये वीडियो देखने वाले, मुझे नहीं पता इसमें कितने मोदी समर्थक हैं, कोई कितने मोदी विरोधी हैं। यदि कोई मोदी विरोधी है तो वो बता दे हिंदुओं के धार्मिक हितों की रक्षा के लिए इस इकोसिस्टम ने क्या काम किया। और विरोध में करने वाले काम तो बहुत गिनाए जा सकते हैं, अनगिनत गिनाए जा सकते हैं। ताज़ा मामला मैंने तमिलनाडु का दीपम विवाद गिना दिया है। बाकी तो राम मंदिर का विरोध करना, हिंदुओं को क्या शब्द कहना, वो तो चलता ही रहेगा। तो आप इन्हें पहचानिए, ये हिंदुओं के हितैषी नहीं है। केवल जो घुसपैठिए वोट कर रहे हैं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये हिंदुत्व को लुभाने वाली राजनीति कर रहे हैं, जो कि आज के पारदर्शी युग में मुझे नहीं लगता वो सफल होगी। क्योंकि यदि आप सक्रिय हैं, आप सारे पक्षों को जानने की क्षमता रखते हैं। तो आप इन्हें पहचानिए, ये केवल अब सत्ता के लिए, दिखावे के लिए कर रहे हैं, वरना इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। ये वही लोग हैं जब देश में सेकुलरिज्म संविधान में डाला गया, उस सेकुलरिज्म का इस्तेमाल इन्होंने हिंदुओं को विलेन दिखाने के लिए किया। हिंदुओं को डिवाइड तो करना ही था, हिंदुओं को विलेन दिखाया। आज इनकी नज़र में सबसे बड़ा विलेन कौन है? जो हिंदुओं की बात करता है, जो बीजेपी को वोट देता है, यानी सबसे बड़ा जिसे कह सकते हैं। सवर्णों को तो खुलेआम ये बोलते हैं मनुवादी, ब्राह्मणवादी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जैसे इस देश में सारे अत्याचार सवर्णों ने कर रखे, मनुवाद के नाम पे कर रखे। इन्हें पहचानिए, इन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। ये सत्ता में आके इनका चरित्र नहीं बदलेगा। इन्होंने जो पहले किया है ये आगे भी वही करेंगे। तो मुझे लगता है आपको मैंने जितना समझाना था समझा दिया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कि आपके लाइक करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। हम भी और ऐसे और कार्यक्रम लाने की कोशिश करते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।